आज हम आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाते हैं। समचतुर्भुज वर्ग का वह तिरछा रूप जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ये भुजा इस भुजा के बराबर और जिसके आमने सामने के कोण भी बराबर हो। ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण बड़ा और दूसरा विकर्ण छोटा होता है। ये छोटा विकर्ण और ये बड़ा विकर्ण, एक विकर्ण इन्होंने दिया है D1 और दूसरा विकर्ण D2। विकर्ण D1 ये रहा 24 मीटर और विकर्ण D2 32 मीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 गुणा D2। 1/2 D1 यानी कि पहला विकर्ण 24 गुणा D2 दूसरा विकर्ण 32। अब 2 से 24 को काट लेते हैं 12 बार। 12 गुणा 32, तो 12 की 32 में गुणा करते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 2 38। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगुना है, तो इसके विकर्णों की लंबाई क्या होगी। मान लिया दूसरा विकर्ण x है, तो पहला विकर्ण 2 गुना है। यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगुना है, अगर दूसरा विकर्ण x है तो पहला विकर्ण 2x। चतुर्भुज समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144। समबाहु चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल में मान टेकते हैं। क्षेत्रफल दिया है 144 बराबर 1/2 पहला विकर्ण 2x मल्टीप्लाई सेकंड दूसरा विकर्ण x। 2 से 2 कैंसिल। 144 बराबर x की x में गुणा x स्क्वायर। वर्ग हटाकर इधर का वर्गमूल लेते हैं। x बराबर 144 का वर्गमूल 12। अब ये जो विकर्ण आया x की वैल्यू जो आई वो आई 12। ये सेकंड विकर्ण है 12, तो पहला विकर्ण होगा 12 की वैल्यू, x की वैल्यू 12 यहाँ पर रख देते हैं। 12 दूनी 24। अब जो विकर्ण आए हैं वे 24 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समबाहु चतुर्भुज की एक भुजा तथा एक विकर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये समबाहु चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसका नाम है A, B, C और D। एक भुजा यदि है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण ऐसे कोने से कोने को मिला दिया, ये विकर्ण है। ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हम ये दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे। ये दूसरा विकर्ण और पहला विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है। विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं और 90 अंश का कोण बनाते हैं। अगर विकर्ण AC 8 सेंटीमीटर है तो विकर्ण BD ज्ञात कर लेंगे। मान लो BOX है, तो 90 अंश के सामने ये बड़ी भुजा कर्ण है।
अब कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग 25 बराबर होगा, अगर ये 8 है AC तो AO 4 सेंटीमीटर। 4 का वर्ग 16 प्लस x का वर्ग, 16 प्लस का बराबर से इधर लिया है, 25 में से घटा दिया 9 बराबर x का वर्ग। वर्ग घटाकर इधर का वर्गमूल ले लिया, 9 का वर्गमूल 3। अब ये BO 3 है तो BD होगा, BD यानी कि सेकंड विकर्ण होगा 3 और 3 6 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का अक्षेत्रफल, चतुर्भुज का अक्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। 1/2 पहला विकर्ण AC 8 सेंटीमीटर और सेकंड विकर्ण BD 6 सेंटीमीटर। 2 से 6 को डिवाइड कर लिया 3 बार, 3 की 8 में गुणा, 3 अठे 24। अब जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है वो 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या है? समलंब, ये देखिए समलंब की आकृति, समलंब में दो भुजाएं समानांतर होती है और इनके बीच की ये लंबिक दूरी होती है, लंबवत दूरी। पहली समानांतर भुजा 1.5 मीटर, दूसरी समानांतर भुजा 2.5 मीटर और बीच की जो लंबवत दूरी है ये लंबवत दूरी दी है 6.5 मीटर। इस का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल का जो सूत्र है, समलंब का क्षेत्रफल होता है A जामा B बटे 2 और गुणा D। A और B समानांतर रेखाएं है। पहली समानांतर रेखा A का मान 1.5, दूसरी समानांतर रेखा B इसका मान 2.5 और डिफरेंस D की वैल्यू है 6.5। अब हम सूत्र में मान रखेंगे A की वैल्यू 1.5 जमा B की वैल्यू 2.5 बटे 2 और गुणा D की वैल्यू 6.5। 1.5 में 2.5 जोड़ देंगे, ये आ गया 4 बटे 2 और गुणा 6.5। 2 से 4 को भाग दे दिया 2 बार, 2 की 6.5 में गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 1 13, एक अंक पर दशमलव। अब जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल है गया 13 वर्ग मीटर।